चलिए नमस्कार, मैं धर्मेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल मैथ्स विद धर्मेंद्र सर पर। हम एमपी पुलिस टारगेट बैच के लिए स्टडी कर रहे हैं। आज हमारी 4th क्लास है और जिसका हमारा टॉपिक है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क एक ऐसा चैप्टर है जो एग्ज़ाम में ऐसे चैप्टरों में से एक चैप्टर है जो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। टाइम एंड वर्क से 2 से लेकर 3 क्वेश्चन आप पूरे इंडिया गवर्नमेंट का कोई भी पेपर दो, 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। लगभग मैं आपको 50+ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा यहाँ पे, तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। आप सेशन के साथ जुड़े रहें। लगभग 3 दिन की क्लास आपकी होगी। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बेसिक बता दूं। मेरे भाई ध्यान से सुनेंगे आप। टाइम एंड वर्क, समय और कार्य, जितनी मेहनत आप कर सकते हैं इस पर उतनी आपको मेहनत करनी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। आज आपकी फर्स्ट क्लास है इसकी, समय और कार्य। मेरे भाई आप एक बात समझ लो कि टाइम इक्वल टू क्या होता है। तो टाइम इक्वल टू होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क अपॉन एफिशिएंसी। आप बोलेंगे सर एफिशिएंसी क्या होती है? तो भैया कार्य क्षमता। क्या होती है? कार्य क्षमता। आप बोले ठीक है। वर्क क्या होता है? कार्य, आप जानते हो अच्छे से। मेरे भाई टाइम क्या होता है? समय। अब मेरे भाई समय आप जानते हो, मिनट, 2 मिनट, घंटा, 3 घंटा, 5 घंटा, 2 दिन, 3 दिन, कुछ भी हो सकता है। काम हो सकता है ईंटें बनाने का, लड्डू बनाने का, कुछ भी काम हो सकता है। एफिशिएंसी, कार्य क्षमता क्या होती है? 1 यूनिट टाइम में डन वर्क। 1 यूनिट टाइम में डन वर्क। डन वर्क, 1 यूनिट टाइम में डन वर्क आपका क्या होगा? एफिशिएंसी, कार्य क्षमता होगी। आप बोले बिल्कुल ठीक है। 1 यूनिट, 1 दिन में किसने कितना काम किया ये उसकी एफिशिएंसी है, कार्य क्षमता है। क्लियर है आप? 1 मिनट में कितना काम किया ये उसकी कार्य क्षमता है। आप बोलेंगे बिल्कुल। जब आपका वर्क कांस्टेंट हो, वर्क कांस्टेंट से मतलब है जब आपका कार्य सेम हो, जो काम राहुल ने किया वही काम रोहन ने किया, जब आपका कार्य सेम हो तब आप बोलेंगे टाइम रेशियो। नोट लगा के आप लिखेंगे टाइम रेशियो एफिशिएंसी रेशियो का रिवर्स होता है। टाइम रेशियो एफिशिएंसी रेशियो का जस्ट रिवर्स होता है। जस्ट रिवर्स होता है। जस्ट रिवर्स होने से क्या मतलब है मेरे भाई? जस्ट रिवर्स होता टाइम का जो अनुपात है वो एफिशिएंसी रेशियो का जस्ट रिवर्स होता है, मतलब उल्टा है। टाइम को उल्टा करेंगे तो एफिशिएंसी, और एफिशिएंसी को उल्टा करेंगे तो टाइम आ जाता है। आप बोले बिल्कुल ठीक, कोई दिक्कत नहीं। मेरे भाई मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ। इस बात को ध्यान से समझेंगे आप इस चीज़ को। मेरे भाई जैसे मैंने आपसे बोला कि टाइम है आपका, 2 व्यक्तियों का टाइम दे रखा आपको। एक काम कर लेता है 10 दिन में और दूसरा काम कर लेता है 25 दिन में। आप बोले ठीक है। तो टाइम रेशियो को आप उल्टा करेंगे तो एफिशिएंसी रेशियो आ जाएगा। एफिशिएंसी रेशियो से मतलब आप 25 को इधर ले आए और 10 को आप इधर ले गए, तो 5 से कट गया 5 बार, 5 से कट गया 2 बार। तो 5 लड्डू बनाएंगे ये 1 दिन के, और ये 2 लड्डू बनाएंगे 1 दिन के। अगर दिन में डाटा है तो 1 दिन के, मिनट में है तो 1 मिनट में बनाएंगे। तो इस तरीके से आप टाइम को उल्टा करेंगे तो एफिशिएंसी, और एफिशिएंसी को उल्टा करेंगे तो टाइम बन जाता है। आप बोलेंगे ठीक है। चलिए क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आप पढ़ जाइए। हम शुरुआत बिल्कुल बेसिक से करेंगे, 0 से करेंगे और हम बहुत आगे तक ले जाएंगे। मेरे भाई देखो ध्यान से अच्छे से। एमपी पुलिस के लिए जो बेटर हो सकता है उससे भी अपन ऊपर ले जाएंगे। ध्यान से समझना आप अच्छे से। क्वेश्चन आपके सामने है। फर्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई, राम किसी काम को 15 दिनों में करता है। राम है ना, राम कितने दिनों में करता है? 15 दिनों में। सवाल में बोल रखा है राम करता है 15 दिनों में। आप बोले ठीक है। आगे क्या बोला है? श्याम उसी काम को कितने दिनों में करता है? तो भाई मेरे श्याम करता है उसी काम को 10 दिनों में। आप बोले ठीक। 15 से और 10 से कटने वाला नंबर ले लो आप। 15 का भी भाग चला जाए और 10 का भी भाग चला जाए, ऐसा कौन सा नंबर है? तो जवाब होगा 30। तो ये 30 आपके लड्डू होगा, ये समझ लो आप। 30 लड्डू आपका वर्क हो गया। पहला क्वेश्चन है इसलिए मैं इस पर लिख रहा हूँ, ये वर्क हो गया आपका। 15 दिन में 30 लड्डू बने तो 1 दिन के कितने लड्डू बने होंगे? 2 लड्डू। 15 दूनी 30, 1 दिन के 2 लड्डू। 10 दिन के 30 लड्डू बने तो 1 दिन के कितने बने होंगे? 3 लड्डू। आप लोग बोले बिल्कुल ठीक है।
ये क्या आ रही, 1 दिन में, 1 मिनट में, 1 घंटे में डन वर्क आपका क्या होता है, एफिशिएंसी। ये आपकी आ गई कार्य क्षमता, ये क्या आ गई आपकी कार्य क्षमता आ गई, ये आपकी एफिशिएंसी आ गई। आप बोले ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है। मेरे भाई आप मुझे बताओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सवाल में क्या पूछ रखा है आपसे, तो सवाल में आपको बोला है कि दोनों साथ मिलकर काम करें। अरे किससे कराना, राम और श्याम से। राम और श्याम दोनों मिल के काम करें तो कितना, इनने पूछा तो कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। अरे दिन पूछा मतलब समय पूछा, समय क्या होता है मैं अभी बता के आया आपको। समय क्या होता है दोस्त, आपको मैं अभी बता के आया, टाइम इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी। टाइम इक्वल टू क्या होता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। आप केवल इस बात को रट लो, एक ही डाटा पे पूरा चैप्टर समेट जाएगा। टाइम इक्वल टू क्या होता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो भाई टाइम इक्वल टू हमें टाइम निकालना, तो वर्क कितने हैं 30 अपॉन एफिशिएंसी। एफिशिएंसी किसकी लिखोगे, जिससे कराना है, किससे कराना है, राम और श्याम से। तो राम की एफिशिएंसी 2, श्याम की एफिशिएंसी 3, दोनों से कराना है तो जोड़ दो, 3 और 2 5, डिवाइड कर दिए 5 का, उत्तर आया 6। अगर दिन में सवाल है तो 6 दिन आंसर हो गया, अगर मिनट में सवाल है तो 6 मिनट आंसर हो गया। सवाल का उत्तर क्या आ गया, D4 दिल्ली। आप बोले बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने, पढ़ जाओ आप। धीरे धीरे हम लेवल बढ़ाएंगे, पहले सिंपल, फिर उससे टफ, फिर उससे बड़ा, फिर उससे आगे, ऐसे धीरे धीरे अपन आगे करेंगे मेरे भाई। एकदम से नहीं कि एकदम करने लग गए। बाकी आपके पेपर का वेटेज यही रहता है, करने को आप भले ही मेंस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहो। सिलेक्शन लेना है तो ऐसे ही क्वेश्चन पढ़ने हैं। आलिया किसी काम को 30 दिन में करती है। आलिया कितने दिनों में करती हैं, 30 दिनों में। ये सवाल में आपको बता रखा है। आगे क्या बोले, जबकि रानी और आलिया मिलकर उसी काम को करेंगी तो कितने दिनों में करेंगी, 20 दिन में करेंगी। ये सवाल में बोल रखा है। भाई इतना लिखने के बाद तुरंत ये सोचा करो कितने लड्डू ले लें। 30 से और 20 से कट जाए ऐसा नंबर 60, तो 60 लड्डू बनाने का हमने वर्क ले लिया। आप समझने की कोशिश करो, यहाँ पे हमेशा क्या आएगा, वर्क आएगा। आप इस बात को समझ लो। 30 दिन में 60 लड्डू बने तो एक दिन के कितने बने होंगे, 30 दूनी 60। 30 दिन में 60 लड्डू तो एक दिन में 30 का भाग कर दिया, 30 दूनी 60। 20 दिन के 60 लड्डू तो एक दिन के कितने बने होंगे, 3 लड्डू। आप बोले बिल्कुल ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन, ये क्या है मेरे भाई, कार्य क्षमता। ये क्या है आपकी कार्य क्षमता, भूल मत जाना आप, अगली बार नहीं लिखेंगे। नीचे क्या आते हैं, कार। ये क्या है आपकी कार्य क्षमता। अब भैया हमें किससे कराना है, रानी अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगी, मतलब हमें करवाना है रानी से। हमें काम किससे कराना है, रानी से। तो मेरे भाई कोई किसी का भी टाइम निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, टाइम इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो वर्क कितने हैं तुम्हारे, 60। अब नीचे क्या चाहिए, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी किसकी, कार्य क्षमता किसकी चाहिए, रानी की। भैया आलिया अकेले काम करती हैं तो एक दिन के 2 लड्डू बनते हैं। आलिया के साथ रानी आ गई तो 3 बनने लगे। तो रानी के आने से कितने बढ़ गए, 1। तो रानी के आने से 1 लड्डू बढ़ गया, इसका मतलब रानी की एफिशिएंसी कितनी है, 1। तो हमने रानी की एफिशिएंसी से डिवाइड कर दिया। सवाल का उत्तर कितना बन गया, 60 दिन। आप बोले ठीक है। तो मेरे भाई सवाल का उत्तर हो गया 60। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं, 3rd नंबर के क्वेश्चन पे। आपके सामने है ये क्वेश्चन, पढ़ जाओ आप अच्छे तरीके से। क्या दे रखा सवाल में, बोला है कि ये किसी काम को x दिनों में कर सकता है। ए काम करता है तो x दिनों में हो जाता है, ये बात बोल रखी सवाल। और बी उसी काम को करता है तो कितने दिन लगते हैं, 22 दिन लगते हैं। आप बोले ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं। अब x से और 22 से कटने वाला नंबर क्या हो सकता है, तो आप बोलेंगे x बाई। x दिन में x बाई, ये वर्क हैं आपके, x बाई क्या है आपके, वर्क हैं। आप बोले ठीक है सर। तो x दिन में x बाई लड्डू बने तो x से x काट दो तो कितना आ गया, 22 लड्डू पर आवर। 22 दिन में x बाई लड्डू तो एक दिन में 22 से 22 कट गए तो x लड्डू पर आवर। आप बोले ठीक है। मुझे काम किससे कराना है, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। हमें दोनों से कराना है, किससे, a और b से। तो टाइम इक्वल टू क्या होता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क कितने हैं, x बाई, वर्ग कितने हैं, x बाई। एफिशिएंसी किसकी, जिससे कराना है, किससे कराना है, a और b से। तो a और b की एफिशिएंसी रख दो तो x प्लस बाई। तो सवाल का उत्तर आ गया x बाई अपॉन x प्लस बाई। सवाल का उत्तर हो गया b। आप बोले ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 4th है मेरे भाई। क्या दे रखा है, देखो ध्यान। राम किसी काम को 6 दिनों में पूरा कर सकता है, मतलब राम अकेले करेगा तो 6 दिनों में काम समाप्त हो जाएगा, ऐसा सवाल में बोल रखा है आपको। राम 6 दिनों में कर सकता है। आगे क्या बोले, श्याम उसी काम को 12 दिनों में पूरा करता है। तो श्याम कितने दिनों में करता है मेरे भाई,
12 दिनों में करता है। इतना पढ़ने के बाद तुरंत एफिशिएंसी वर्क मान लिया करो। 6 से और 12 से कटने वाला नंबर 12, तो 12 लड्डू बनाने का आपका हो गया काम। 6 दिन में 12 लड्डू बनाए तो 1 दिन के कितने बनाए होंगे? 2। 12 दिन में 12 लड्डू तो 1 दिन के 1 लड्डू। सवाल की कंडीशन क्या है, पढ़ लो। सवाल में बोला यदि दोनों मिलकर 2 दिन काम करें तो बताओ कितना हिस्सा पूरा हो जाएगा। दोनों ने काम किया और 2 दिन काम किया। दोनों अगर मिलके काम करेंगे तो 2 और 1 3, 1 दिन के कितने लड्डू बनाएंगे? ए और बी अगर दोनों मिल जाएंगे तो 2 और 1 3, तो 1 दिन के 3 लड्डू बनाएंगे। अब सवाल क्या कह रहा है आपसे कि दोनों ने मिलके 2 दिन काम किया, 1 दिन के 3 लड्डू तो 2 दिन के 6 लड्डू, तो 6 लड्डू बन चुके आउट ऑफ कितने में से? 12 में से। तो कितना हिस्सा पूरा हो चुका? 1/2 हिस्सा पूरा हो चुका। सवाल का उत्तर आ गया C4 चेन्नई। आप बोले बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर है 5 आपके सामने, पढ़ जाए आप अच्छे से। सवाल में बोला ये किसी काम का 40% भाग 20 दिनों में करता है। सबसे पहले मुझे हमें ये समझना चाहिए कि 40% क्या है। 40%, 40% से आप परसेंट हटाएंगे तो नीचे कितना आता है? अरे परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 आता है। 20 दूनी 40, 20 पंजे 100। तो 40% को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2/5। तो मैंने इसे लिख दिया 2/5। आप बोले ठीक है। 40% को हमने क्या लिख दिया? 2/5। अब सवाल में क्या बोला? एक किसी काम का 2/5 काम 20 दिनों में करता है। 2/5 काम 20 दिनों में करता है और भी उसी काम का 1/3 भाग 10 दिनों में करता है। इस बात की मैथमेटिकल मीनिंग समझो आप है क्या? 2/5 काम 20 दिन में किया। 2/5 काम कितने दिनों में किया मेरे भाई? 2/5 काम 20 दिन में किया। इस बात का मतलब ये है 20 दिन में किया, मतलब 5 में से 2 यूनिट करने में 20 दिन लगते हैं, तो 1 यूनिट करने में 10 दिन लगेंगे, तो 5 यूनिट करने में 50 दिन लगेंगे। आपको ऐसे ही करना है, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 5 उधर चलेगा फिर 2 नीचे चलेगा, ऐसे भी कर सकते हो आप। लेकिन आपको ऐसे ही बोलना है 2 यूनिट करने में कितने दिन लगेंगे? 20 दिन। तो 5 यूनिट करने में कितने दिन लगेंगे? 50 दिन। तो आप ऐसे ही कर जाओ तो ज़्यादा बेटर हो, लिखना नहीं पड़ेगा। तो आप बोलेंगे बिल्कुल। तो ए किसी काम को करने में कितने दिन लेगा? पूरा काम करने में 50 दिन। ये हमने पता कर लिया, सवाल में दे नहीं रखा। आप बोले ठीक है। ठीक इसी तरीके से इसका यूज करो। बी 1/3 काम, मतलब 3 करने थे उसमें से 1 किया तो 10 दिन लगे, तो 3 करेगा तो 30 दिन। अरे 1 यूनिट करने में 10 दिन लगते हैं, तो 3 यूनिट करने में 30 दिन नहीं लगेंगे? आप बोले बिल्कुल। तो बी उसी काम को करेगा तो कितने दिन लगेंगे? 30 दिन लगेंगे। ये बात समझ आ गई? आप बोले ठीक है सर, 1 नंबर, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे भाई आप एक बात बताओ ध्यान से अच्छे से, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे? अरे हमें काम जो कराना है ना, ए और बी दोनों से कराना है। आप बोले ठीक है। मेरे भाई आप एक बात बताओ, 50 से और 30 से कटने वाला नंबर, ऐसा नंबर सोचो जो 50 से भाग चला जाए और 30 से भाग चला जाए, तो आपका जवाब होगा 150। 50 का भी भाग चला जाएगा, 30 का भी भाग चला जाएगा, तो 150 हमने वर्क मान लिए। 50 दिन में 150 लड्डू बन गए, तो 1 दिन के 3 लड्डू पर डे के, 50 का डिवाइड कर दिया। 30 दिन में 150 लड्डू बन गए, तो 1 दिन के कितने बनेंगे? 5 लड्डू। आप बोले बिल्कुल ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब भैया मुझे किससे कराना है? दोनों से। हमेशा टाइम इक्वल टू क्या होता है? वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क ऊपर रखो, एफिशिएंसी नीचे रखो। वर्क कितने हैं? 150। अब एफिशिएंसी किसकी चाहिए? दोनों की, ए और बी की। तो 5 और 3 8। आपने नीचे 8 रख लिए, सवाल का उत्तर आ गया। 2 से करोगे 75 बार, 2 से करोगे 4 बार, तो सवाल का उत्तर 75/4। 75/4 कौन लिखा? ये 18 चौको 72 और 3 75/4। आप बोले ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, देखो ध्यान से अच्छे से। जो अभी पिछले क्वेश्चन में किया है वही है। एक किसी काम का 4/5 भाग 20 दिन में करता है। यहीं रुक जाओ आप, यहीं रुक जाओ। 4/5 भाग 20 दिन में करता है। 4/5, 4/5 वर्क किया तो 20 दिन लगे। पूरा करेगा तो कितने दिन लगेंगे? तो कैसे करोगे? 4 यूनिट करने में 20 दिन लगे, तो 5 यूनिट करने में कितने दिन लगेंगे? ये बता दो। 4 यूनिट करने में 20 दिन लगे, तो 5 यूनिट करने में कितने दिन लगेंगे? अरे भाई ये कितने गुना लिखा है? ये 5 गुना लिखा है, तो ये भी कितना निकलेगा? 5 गुना। तो कितने दिन लगेंगे? 25 दिन लगेंगे। आप बोलेंगे ठीक है। ऐसे भी बोल सकते हैं कि 4 यूनिट करने में 20 दिन, तो 1 यूनिट करने में 5 दिन, तो 5 यूनिट करने में 25 दिन। तो आपको पता चल गया कि कितने दिन लगेंगे? 25 दिन लगेंगे। तो ए को कंप्लीट वर्क करने में कितना दिन लगेगा? 25 दिन लगेगा। ये बात हम समझ गए यहाँ से। आप बोले बिल्कुल ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। मेरे भाई आप बताओ मुझे आगे क्या बोला है? आगे इन्होंने आपसे बोल रखा है,
आगे क्या बोल रखा है, फिर बी को काम पे बुलाता है और वे दोनों मिलकर शेष काम, ये शेष काम क्या भला चीज़ है, अरे 4/5 भाग पहले ही हो चुका, 5 में से 4 लड्डू बन चुके, तो 5 में से अब कितने बचे हैं, 1, तो 1/5 काम ही आपका शेष काम है। आप बोले ठीक है मेरे भाई, 1/5 काम ही आपका शेष काम है, तो शेष काम आपका कितना आ गया, 1/5। तो 1/5 काम को करने में 3 दिन में ख़त्म कर देता है, 1/5 काम 3 दिन में ख़त्म करता है। इसका मतलब क्या है, 1 यूनिट करने में 3 दिन, तो 5 यूनिट करने में 15 दिन। तो बी की एक स्पेशलिटी है कि पूरा काम करने में कितना दिन लेगा, 15 दिन। अरे समझ पा रहे हैं ना, 15 दिन कहाँ से आ गए, 1 यूनिट करने में 3 दिन, तो 5 यूनिट करने में 15 दिन। आप बोले ठीक है। 25 से और 15 से कटने वाला नंबर क्या आएगा, तो आपका जवाब होगा 75। 75 लड्डू बनाने का काम ले लिया, 25 दिन में 75 लड्डू बन गए, तो 1 दिन के कितने बनेंगे, 3 लड्डू, 25 दिया 75, 15 का भाग कर दो, 15 5 75, 5 लड्डू पर डे। सवाल में आपको क्या दे रखा है, बताओ बी अकेला, सॉरी दोनों मिलकर बोला था, तो ये किसका डाटा है, दोनों। अब बी अकेला कितने दिनों में करेगा, हमें काम करा किससे कराना है, बी से। आप मुझे बताओ, अगर मैं बी से काम कराना है तो बी का हमें क्या क्या पता होना चाहिए। अरे हमेशा आप टाइम निकाल दो, टाइम इक्वल टू होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी, वर्क हो गया 75, एफिशिएंसी भी तो चाहिए किसकी, जिससे काम कराना है, बी की एफिशिएंसी चाहिए, ए की एफिशिएंसी 3 है, बी इनके साथ हो गया तो 5 हो गई, तो बी के आने से 2 बढ़ गए ना, तो इसका मतलब बी की एफिशिएंसी कितनी है, 2 लड्डू पर डे, तो आपने 2 से डिवाइड कर दिया। और वर्क कितने हैं, 75, तो सवाल का उत्तर कितना हो गया, 75/2 मतलब 37.5। आप बोले ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप देखेंगे मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर है आपका 7। क्या दे रखा, उन्होंने बोला है कि 2 दिन में ए, बी और सी मिलकर 1/2 काम पूरा कर सकते हैं। भाई 1/2 का मतलब होता है आधा काम। कितना काम होता है, आधा काम होता है, आधा। 1/2 दे रखा है, इसका मतलब आधा काम 2 दिन में, तो पूरा काम 4 दिन। नहीं तो ऐसे कह सकते 1 यूनिट करने में 2 दिन लगे, तो 2 यूनिट करने में 4 दिन लगेंगे। आप बोले ठीक है, कैसे भी समझ लो आप। तो ए, बी और सी तीनों मिलके करेंगे तो कितने दिन लगेंगे, 4 दिन लगेंगे। ये बात समझ में आ गई। आगे क्या बोले, और अगले 2 दिन में बी सी 3/10 काम पूरा करते हैं। अरे बी और सी की बात हो रही, क्या बात हो रही कि अगले 2 दिन लगेंगे और ये कितना कर देंगे, 3/10 काम कर देंगे। अरे हमें 3/10 काम नहीं कराना, हमें पूरा 1 काम कराना है। तो 3 यूनिट करने में 2 दिन लगते हैं, तो 10 यूनिट करने में कितने दिन लगेंगे, 20/3। फिर भी मैं समझाता हूँ कैसे। मेरे भाई मुझे 1 काम कराना है, 1 काम की वैल्यू लेके आनी है। तो आप बताओ, ये 3/10 लिखा है, इसको उधर जाके उल्टा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10/3। तो ये कितने बन गए, 1 काम करने में 10 दूनी 20, तो 20/3 दिन ले रहा। कौन ले रहा है, ये बी और सी। तो बी और सी का हमने डाटा निकाल लिया कि कितना लेंगे, 20/3 दिन लेंगे ये किसी काम को पूरा करने में। आप मुझे एक बात बताओ ध्यान से, अच्छे से। अब मेरे भाई थोड़ी देर के लिए आप ये 3 भूल जाया करो नीचे के डिनोमिनेटर के। अब यहाँ 4 दिन लिखा है, यहाँ 20 दिन लिखा है, तो 4 दिन से और 20 दिन से कटने वाला नंबर क्या आएगा, तो आपका जवाब होगा 20। 4 से और 20 से कटने वाला नंबर 20। इसे भूल जाया करो नीचे वाले डाटा को, यहाँ 4 लिखे हैं, यहाँ 20 लिखे। 4 से और 20 से कटने वाला नंबर 20, तो 20 लड्डू बनाने का आपने काम ले लिया। आप बोले ठीक है। 4 दिन में 20 लड्डू बने, तो 1 दिन के 5 लड्डू बनेंगे। मेरे भाई ये 5 कैसे निकल के आए, आपने इस 4 का डिवाइड किया 20 में, 20 में आपने 4 का डिवाइड किया, तब ये 5 निकल के आए। तो अब हमें यहाँ की वैल्यू निकालनी है। कहाँ की वैल्यू निकालनी है मेरे दोस्त, हमें यहाँ की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करना पड़ेगा, 20/3 का डिवाइड देना पड़ेगा। तो आप 20 में डिवाइड दे दो, किसका, 20/3 का। तो 20 से 20 कट गए, नीचे के 3 ऊपर आ जाएंगे, तो नंबर कितना आ गया, 3 लड्डू पर डे के। आप बोलेंगे सर 1 नंबर, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे भाई आप एक बात बताओ, हमें किससे कराना था, तब ए अकेला कितने दिनों में करेगा, हमें काम ए से कराना है। किससे कराना है, ए से। तो टाइम निकालना है, ए कितना समय लेगा, मतलब टाइम निकालना है। टाइम इक्वल टू क्या होता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क कितने हैं आपके, 20। वर्क कितने हैं आपके, 20 अपॉन एफिशिएंसी। एफिशिएंसी किसकी, जिससे कराना है। किससे कराना है, ए से। तो मुझे ए की एफिशिएंसी चाहिए। बताओ बी और सी मिलके काम करते तो 3 लड्डू बनते हैं, इनके साथ ए शामिल हो गया तो 5 लड्डू बन रहे। तो ए के आने से कितने लड्डू बढ़ गए, 2। तो ए की एफिशिएंसी आ गई 2 लड्डू पर डे। तो मैंने 2 का डिवाइड कर दिया, सवाल का उत्तर आ गया 10 डेज। आप बोलेंगे ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे भाई।
कोई असुविधा हो तो आप रिपीट करके उसे वापस से देखो, असुविधा कुछ होगी नहीं आपको। देखो ध्यान से क्या दे रखा है सवाल में। बोले ए और बी मिलकर करते हैं 72 दिनों में। ए और बी कितने दिनों में करते हैं दोस्त? 72 दिनों में। ये सवाल में दे रखा है आपको। आगे क्या बोले? बी और सी उस काम को कितने दिनों में करते हैं? बी और सी उस काम को 120 दिनों में करते हैं, तो ये 120 दिन आ गए। सी और ए के लिए क्या दे रखा है आपको? 90 दिनों में करते हैं, तो सी और ए कितने दिनों में कर लेंगे? 90 दिनों में। स्टार्ट कर दो क्वेश्चन आप। मुझे काम किससे कराना है? ए अकेले से। तो मेरे पास क्या क्या होना चाहिए? वर्क तो आ ही जाते हैं अपने आप। जिससे काम कराना है उसकी एफिशिएंसी चाहिए, तो ए की हमें कार्य क्षमता चाहिए। आप बोले ठीक है। मेरे भाई ऐसा नंबर ढूंढो जो 72 से, 90 से और 120 से कट जाए। ऐसा कौन सा नंबर है? तो आपका जवाब होगा सर ऐसा नंबर है 360। अगर आपको पता ना चले कि 360 कैसे आए, तो मेरे भाई आप इनका एलसीएम ले लिया करो, 72, 120, 90 का। वैसे तो हर बच्चे को पता चल जाता है, क्योंकि जब वो प्रैक्टिस कर चुका होता है तो उसका देखने का नज़रिया बदल जाता है। आप बताओ, ये सारे नंबर 18 से कट रहा है, 18 चौको 72, 18 से नहीं सॉरी, ये सारे के सारे नंबर कितने से कटेंगे मेरे भाई? ये सारे के सारे नंबर 12 से कट रहे हैं। 12 छंग 72, 12 दशहरा में 120, 12 से ये भी नहीं कट रहा। मैं कहाँ, एक सेकंड रुक जाओ मेरे भाई। ये सारे के सारे नंबर किससे कट रहा है? चेक कर लो आप अच्छे से। जिससे कट रहे हैं उससे आप काट दिया करो पहले। आप बोले कि मैंने काट दिया इन्हें कितने से? 4 से काट दिया, 4 से या 6 से काट दिया। 6 से काटोगे तो यहाँ 12 आ जाएंगे, 6 दूनी 12, 20 आ जाएंगे, और 6 से यहाँ 15 आ जाएंगे। आप बोले ठीक है। अब मेरे भाई ऐसा नंबर तो ढूंढ लोगे ना, आप तो नंबर छोटे छोटे बचे, 12 से, 20 से, 15 से कटने वाला नंबर। ऐसा नंबर ढूंढो जिसमें 20 का भी भाग चला जाए, 15 का भी चला जाए, 12 का भी, तो ऐसा नंबर होता है 60। तो देखो कितना आ गया, 60 छंग 360। एक तरीका इसका ये है, और भी तरीके हैं इसको निकालने के मेरे भाई। और क्या है, आप बड़े वाला नंबर देखो कितना है, 120। डायरेक्ट आप पहुंच जाएंगे 120 ही। आप पहले मान लो कि इन तीनों से कटेगा, चेक करना। 90 का भाग जाएगा 120 में? नहीं जाएगा। अब 120 का दूसरा नंबर लो आप, कितना होगा? 240। क्या 90 का भाग जाएगा 240 में? नहीं जाएगा। 9 कम 9, 9 दूनी 18, 9 3 27। तो अगला नंबर लो 120 के पाड़े का, 360। देखना 90 का भाग जाएगा, 9 चौको 36 जाएगा, 120 से 3 बार जाएगा, 72 से 5 बार जाएगा, तो आ गया 360। आप बोलेंगे ठीक है। तो मेरे भाई 72 दिन में 360 लड्डू बने, तो एक दिन में कितने बने होंगे? 5। कैसे पता चला? 72 का डिवाइड कर दिया 360 में। 360 में किसका डिवाइड कर दिया? 72 का। तो 18 से किया तो 18 दूनी 36, 20, 18 चौको 72, 4 से काटोगे तो कितना आ जाएगा? 5। आप बोले ठीक है। मेरे भाई 120 दिन में 360 लड्डू बने, तो एक दिन के कितने बने? 3 लड्डू। 90 दिनों में 360 लड्डू बने, तो एक दिन के कितने बने? 4 लड्डू। अब मेरे भाई ए और बी की एफिशिएंसी 5, बी और सी की 3, सी और ए की 4, तो 5, 3, 8, 4, 12। ये 12 लड्डू एक दिन के बनाएंगे। कितने लोग बनाएंगे ज़रा ये देखना, 5, 3, 8 और 4, 12। तो ये बनाएंगे, 2 बार ए आएगा, 2 बार बी आएगा, 2 बार सी आएगा। तो ये जो एफिशिएंसी है वो किसकी है? 2A + 2B + 2C। हमने 2 कॉमन निकाल लिया, तो 2 से 1 कट गया, तो कितने बार? 6 बार। तो मुझे एक बात समझ में आ गई, क्या आ गई? कि A + B + C की जो एफिशिएंसी है वो एक दिन में 6 लड्डू बनाते हैं। हमें काम ए से कराना है, तो हमें एफिशिएंसी किसकी निकालनी पड़ेगी? ए की। तो कैसे निकलेगी ए की एफिशिएंसी? तो बी और सी की एफिशिएंसी इससे निकाल दो, तो बचेगी किसकी? ए की। तो बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है मेरे भाई? 3 लड्डू पर डे। तो 3 लड्डू बी सी ने बनाए, पूरे बन रहे 6। 3 लड्डू हैं बी और सी के, पूरे लड्डू बन रहे 6, तो 3 इनके हैं, तो बाकी के 3 इनके हैं। तो ए की एफिशिएंसी कितनी निकल आई? 3 लड्डू पर डे। अब हम काम करा सकते हैं ए से। तो मेरे भाई कितना समय लगेगा? तो टाइम इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क कितने हैं? तो जवाब होगा 360। एफिशिएंसी किसकी? जिससे कराना है। किससे कराना है? ए से। तो ए की एफिशिएंसी कितनी है? 3। एफिशिएंसी का मतलब होता है एक दिन में डन वर्क, तो 3 का डिवाइड कर दिए, तो सवाल का उत्तर आ गया 120 दिन। 120 देख लो है ऑप्शन, तो आपका जवाब होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, आप पढ़ जाओ अच्छे तरीके से क्या दे रखा। तो 9 नंबर के क्वेश्चन में आपको बोला है ए और बी मिलकर किसी काम को 9 और 18 दिनों में कर सकती है। ए काम करता है तो 9 दिन में हो जाता है, ए काम करता है तो 9 दिनों में हो जाता है, और बी उसी काम को करता है तो कितने दिनों में हो जाता है? 18 दिन। इनसे कटने वाला नंबर ले लो आप पहले, 9 दिन से और 18 दिन से, तो आप कहेंगे 18 ही होता है। तो 18 लड्डू बनाने का वर्क हो गया। ये चीज़ क्या है? वर्क। 9 दिन में 18 लड्डू बने, तो एक दिन के 2 लड्डू बने होंगे, 9 दूनी 18। 18 दिन में 18 लड्डू बने, तो एक दिन का 1 लड्डू बना होगा। अब कंडीशन देख लो सवाल की क्या है। सवाल में बोल रहा है
वे एक साथ काम करते हैं, वो एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन काम ख़त्म होने के 3 दिन पहले एक काम छोड़ देता है। अब बताओ कितने दिनों में काम ख़त्म होगा? भाई कितने दिन पहले काम छोड़ा है ए ने? 3 दिन पहले। तो ऐसा करो, इस सवाल को करने के टोटल 2 तरीके हैं। आप लास्ट के 3 दिन बी को अकेले काम करा दो, लेकिन मुझे लगता है ऐसे ठीक नहीं है। आप ऐसे सोचो, 3 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया, आप ए को काम छोड़ने ही मत दो, आप ए को काम छोड़ने ही मत दो। अगर हम ए को काम नहीं छोड़ने देंगे 3 दिन पहले, 3 दिन के लिए उसे रोक लो, तो ए 1 दिन में 2 लड्डू बनाता है, तो 3 दिन में 6, तो फिर 6 लड्डू और बनेंगे। आप कहेंगे बिल्कुल, तो टोटल कितने हो गए? 18 और 6 24, तो फिर 24 लड्डू बनाने का काम हो जाएगा अगर ए 3 दिन पहले काम नहीं छोड़ेगा। हमने ए को जाने ही नहीं दिया, तो अब ए को नहीं जाने दिया तो काम कितने हो गए? 24। तो अब कोई नहीं गया छोड़ के। अब मुझे निकालना कि बताओ कितने समय तक काम चला, तो अब तो दोनों ने काम किया ना बराबर, तो टाइम इक्वल टू वर्क, वर्क हो गया 24। एफिशिएंसी किसकी? जिससे कराना है, किससे कराना है? ए और बी से। तो ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है? 2 और 1 3, तो 3 का आप डिवाइड कर दिए। सवाल का उत्तर क्या आ जाएगा? 8 डेज। तो सवाल का आंसर हो गया 8 दिन। आप बोले ठीक है, क्लियर है आप यहाँ तक? आप बोले बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, ध्यान से देखो आप अच्छे से, क्या दे रखा हो। सवाल में बोले कि ए बी सी किसी काम को 36 चौगुन 72 दिनों में करते हैं। ए बी सी, ए से कराएं तो 36 दिनों में हो जाएगा, बी से कराएं तो कितने दिनों में हो जाएगा? 54 दिनों में हो जाएगा, और सी से वही काम कराएं तो कितने दिनों में हो जाएगा? 72 दिनों में हो जाएगा। ये डाटा दे रखा है सवाल में। जैसे ही आपको ये पता चल जाए कि कौन कितने दिनों में कर रहा है, आगे सवाल को पढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, आप पहले वो निकाल लो इनके वर्क। तो 36 से 54 से 72 से कटने वाला नंबर होगा 216। आप एलसीएम भी ले सकते हो। आप कैसे आएगा मेरे भाई? 36 54 72, आप देखेंगे 18 से सारे नंबर कट रहे हैं। 18 दूनी 36, 18 चौको 72, सॉरी 18 तिया 54, कितना आएगा दोस्त? 18 तिया 54, 18 चौको 72। अब ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आप ये देख लो 4 से 3 से 2 से भाग चला जाए ऐसा नंबर 12, 2 का भी भाग चला जाएगा, 3 का भी चला जाएगा, 4 का भी, 4 तिया 12 सबका चला जाएगा। तो 18 गुणा 12 बना, 18 गुणा 12 करोगे तो आ जाएगा 216। तो इस तरीके से आ गया क्या आपका एलसीएम? 216। आप बोले ठीक है। 72 दिन में 216 लड्डू बने तो एक दिन के कितने बने होंगे? तो जवाब होगा 3 लड्डू पर डे के। कैसे पता चला? इसका डिवाइड कर दिया 72 का, या ये कह लो 2 का पाड़ा पढ़ो 6 आ जाए, तो 2 तिया 6। 54 दिन में 216 लड्डू बने तो एक दिन के कितने बने होंगे? 4 लड्डू। 4 का पाड़ा पढ़ो 6 आ जाए, 4 को 16। 36 दिन में 216 लड्डू तो एक दिन में कितने बने होंगे? तो 36 का 36 दिन में 216, तो एक दिन में तो 36 का डिवाइड कर दो। तो भैया 6 से 6 बार कट गया, 6 से 36 बार कट गया, 6 से फिर काटोगे 6, तो यहाँ कितना आ गया? 6 लड्डू पर डे के। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन आप सवाल पढ़ो क्या क्या दे रखा मेरे भाई। कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर हम सवाल देखें तो सवाल में बोला है आपको, क्या बोला है? उनने बोला है कि लेकिन काम समाप्त होने से 8 दिन पहले ए छोड़ देता है। हम ए को काम छोड़ने ही नहीं देंगे, जो जितने दिन पहले काम छोड़ रहा है उसको छोड़ने ही मत दो। अगर ए को हम काम नहीं छोड़ने देंगे तो एक दिन के 6 लड्डू, और कितने दिन पहले छोड़ रहा है काम? 8 दिन पहले, तो एक दिन के 6 तो 8 दिन के 48, तो काम नहीं छोड़ेगा ये, तो 48 लड्डू और बनेंगे। आगे क्या बोला है? तथा 12 दिन पहले बी काम छोड़ देता है, तो हम बी को भी रोक लेंगे कितने दिन के लिए? 12 दिन के लिए। तो एक दिन के 4 तो 12 दिन के 48, तो 48 लड्डू और बन जाएंगे। तो कोई काम अगर नहीं छोड़ेगा तो लड्डू इतने बनेंगे, जोड़ोगे इन्हें तो 312 आ जाएगा। तो टोटल लड्डू कितने बनेंगे? 312। 312 आपका क्या है? वर्क। अब हमें क्या निकालना है? सवाल में बोल रहे हैं कि बताओ काम कितने दिनों में समाप्त होगा। हमने किसी को काम नहीं छोड़ने दिया, इसका मतलब तीनों लोग काम कर रहे हैं, तो मुझे तीनों से काम कराना है। किससे? ए बी और सी, तीनों से कराना है। तो टाइम इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो वर्क कितने हैं? 312। एफिशिएंसी किसकी? जिससे कराना है। किससे कराना है? ए बी सी, तीनों से। तो तीनों की एफिशिएंसी कितनी आएगी? 6 4 10 और 3 13। तो 13 से आप डिवाइड कर दो, 13 तिया 39 ज़्यादा हो जाएगा, 13 दूनी 26, 13 चौको 52। तो सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा? आगरा आ जाएगा। आप बोलेंगे बिल्कुल ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने मेरे भाई, पढ़ जाइए आप अच्छे से। मेरे दोस्त आपको क्या दे रखा है? आपको दे रखा है कि ए किसी काम को 24 दिन में, बी किसी काम को 36 दिन में। ए करेगा तो 24 दिन, बी करेगा तो 36 दिन,
और सी करेगा तो कितने दिन, 48 दिनों में कर सकता है। ये सवाल में दे रखा है आपको। आप बोले ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मेरे भाई आगे क्या बोले, वे एक साथ कार्य प्रारंभ करते हैं लेकिन सी काम प्रारंभ होने के 4 दिन बाद, ए काम समाप्त होने के 3 दिन पहले। ये कंडीशन है, कंडीशन को हम बाद में सेट कर लेंगे, पहले हम इतना सॉल्व करते हैं। 24 से 36 से 48 से कटने वाला नंबर, बड़े वाला नंबर कौन सा है, 48। 48 ही वो नंबर हो सकता है जो तीनों से कट जाए। चेक करो कटेगा, 24 से 36 का से नहीं कटेगा 48, 36 दूनी बात है, 36 से कम 36, और नेक्स्ट डिजिट 48 दूनी 96, 36 से 96 नहीं कटेगा। तो भाई 96 नहीं है तो 3 गुना लो 144। हाँ ये कट जाएगा, 36 से 4 बार, 24 से 6 बार। आप बोले ठीक है। तो ऐसा एलसीएम कितना आ गया, 144। मेरे भाई 144 लड्डू बनाने का काम हो गया। आप ऐसे नहीं निकालना चाहो ये नंबर तो ऐसे भी निकाल सकते हैं आप। इनका एलसीएम ले लो, किस किस का, 24, 36, 48 का, 24, 36 48, 36, 48 का आप एलसीएम ले लो। एलसीएम लेंगे तो ये सारे नंबर 12 से कट रहा है तो 12 से काट दो, 12 दूनी 24, 12 36, 12 चौको 48। 2 का भाग चला जाए, 3 का भाग चला जाए, 4 का भाग चला जाए, ऐसा नंबर 12, तो 12 12 144। तो नंबर कितना आ गया ऐसा, 144। तो दोनों तरीके हैं, चाहे वैसे पता कर लो चाहे आप ऐसे पता कर लो। आप सवाल की तरफ चलते मेरे भाई। सवाल में आपको क्या दे रखा है, सवाल में आपको बोले हैं, क्या बोले हैं सवाल में मेरे भाई, 24 दिन में 144 लड्डू बने तो एक दिन के कितने बने होंगे, 6 लड्डू। 36 दिन में 144 लड्डू बने तो एक दिन के कितने बने होंगे, 4 लड्डू। 48 दिन में 144 लड्डू बने तो एक दिन के कितने बने होंगे, 3 लड्डू। आप बोले ठीक है। मेरे भाई आप मुझे बताओ ध्यान से अच्छे से। अब सवाल की कंडीशन पढ़ लो क्या है। सवाल की कंडीशन है, वे एक साथ कार्य प्रारंभ करते हैं लेकिन सी काम प्रारंभ होने के 4 दिन बाद। सी ने 4 दिन काम किया और बंद हो गया। और आगे क्या बोल रहा है, ए काम समाप्त होने के 3 दिन पहले, 3 दिन पहले ए ने छोड़ दिया। तो 3 दिन पहले छोड़ दिया तो 3 दिन के लिए ए को तो रोक लें, ए को काम नहीं छोड़ने दे रहा है अपन, तो ए को रोक ले रहा है 3 दिन के लिए। एक दिन के 6 लड्डू तो 3 दिन के 18 लड्डू, तो 18 और बन गए। तो टोटल अब लड्डू कितने हो गए, 162। टोटल लड्डू कितने हो गए, 162। अब छोड़ तो ये भी रहा है काम, सी काम प्रारंभ होने के 4 दिन बाद छोड़ देता है। इसमें ये बोला है 4 दिन बाद छोड़ दिया, ये नहीं बोला कि 4 दिन पहले छोड़ दिया। अगर 4 दिन पहले छोड़ रहा होता तो 4 दिन के लिए और रोक लेते। 4 दिन बाद छोड़ रहा है तो अब हम कितने दिन के लिए रोकें पता ही नहीं है, तो अभी इसको हम नहीं रोक पाएंगे। आप बोले ठीक है। तीनों ने साथ काम किया, 4 दिन बाद सी ने काम छोड़ दिया। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 4 दिन ए बी सी ने मिल के काम किया, 4 दिन ए बी सी ने मिल के काम किया, मैं ऐसा कह सकता हूँ। आप बोलेंगे बिल्कुल। तो 4 दिन किसने काम किया, ए बी सी ने मिल के काम किया। तो निकालो इनके डन वर्क ए बी सी के 4 दिन के। तो 6 4 10 और 3 13। ए बी सी एक दिन में 13 लड्डू बनाते हैं, तो 4 दिन में कितने बनाए, 13 चौको 52। तो 162 में से 52 लड्डू आपके बन चुके, 162 में से 52 बन चुके, तो बचे कितने, 110। तो ये 110 लड्डू अब कौन बनाएगा, सी ने तो बंद कर दिया यहाँ, तो अब कौन बचे, ए और बी। तो ये 110 लड्डू ए और बी बनाएंगे। तो टाइम इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी। एफिशिएंसी कितनी है, 6 और 4 10, तो 0 से 0 कट गया, तो कितना आएगा, 11 दिन। तो ए और बी ने काम किया 11 दिन, ए बी सी ने किया 4 दिन। उनने बोला कि काम कितने दिनों में समाप्त होगा, 11 दिन इधर 4 दिन उधर, तो 11 और 4 15, तो 15 दिनों में काम समाप्त होगा। आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं मेरे भाई। 12 नंबर का क्वेश्चन है, आप देखो ध्यान से क्या दे रखा आपको। सवाल में बोला है 12 नंबर के क्वेश्चन में कि ए और बी एक साथ किसी काम को 12 दिनों में करते हैं। ए और बी काम करेंगे तो कितने दिनों में हो जाएगा, 12 दिनों में हो जाएगा। ये बात मुझे पता चल गई। आप बोले ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। आगे आप बताओ ज़रा अच्छे से। ए अकेला 20 दिनों में कर सकता है, ए अकेले करवाओ तो वो 20 दिन में कर लेता है। सवाल में ये बोल रखा आपसे। आगे क्या बोल रहे, यदि बी केवल एक दिन में आधा दिन रोज़ काम करे, बी केवल एक दिन में आधा दिन काम करे, मतलब ये कंडीशन है। कंडीशन को छोड़ दो, अभी इनसे कटने वाला नंबर लो आप। तो 12 से और 20 से कट जाए ऐसा नंबर होता है 60। तो 60 लड्डू बनाने का हमने काम ले लिया। तो 12 दिन में 60 लड्डू, तो एक दिन के कितने लड्डू बने, 5। 20 दिन के 60 लड्डू, तो एक दिन के कितने बने, 3 लड्डू। आप बोले सर एक नंबर, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे भाई एक बात बताओ ज़रा अच्छे से। ए अकेला काम करता है तो एक दिन के 3 लड्डू बनते,
बी साथ में आ गया तो 5 बन रहा है, मतलब बी के आने से 2 लड्डू पड़ गए, तो बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 2 लड्डू पर डे की। आप बोलेंगे ठीक है। अब सवाल की कंडीशन देख लो, वैसे काम करा दो। यदि बी केवल एक दिन में आधा दिन काम करे, अरे भाई बी आधा दिन काम करेगा, मतलब बी को आधा लेना है, और आधा दिन रोज़ काम करे, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, मतलब ए पूरा करेंगे, तो ए और बी का आधा लेना है, निकालना है टाइम। तो टाइम इक्वल टू क्या होता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क कितने हैं मेरे भाई, अरे वर्क कितने हैं मेरे भाई, तो आप बोलेंगे 60। मुझे किससे कराने, ए से और बी के हाफ से। ए की एफिशिएंसी ए की एफिशिएंसी 3, ए की एफिशिएंसी कितनी है 3, ए की एफिशिएंसी। बी का हाफ, बी 2 है तो बी का हाफ 1, तो 3 और 1 4, तो एफिशिएंसी कितनी बन गई, 4 बन गई। तो मेरे भाई 4 का डिवाइड कर दीजिए, आप कितने का डिवाइड कर दीजिए, 4 का। जैसे ही 4 का डिवाइड दोगे सवाल का उत्तर आ जाएगा 15। आप बोलेंगे ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते 13 नंबर के क्वेश्चन पर, वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या दे रखा है। ए और बी किसी काम को 18 और 24 दिन में कर सकते हैं, मतलब ए काम करेगा तो कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा दोस्त, ए काम करेगा तो 18 दिनों में समाप्त हो जाएगा। बी उसी काम को करता है तो कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, तो 24 दिनों में समाप्त हो जाएगा। आप बोले सर ठीक है, 1 नंबर। आगे क्या बोल रहा है, उन्होंने 8 दिन तक एक साथ काम किया, ये कंडीशन है। पहले हम वर्क पता कर ले रहे हैं, एफिशिएंसी पता कर ले रहे हैं। 18 और 24 से कटने वाला नंबर होता है 72, तो 72 लड्डू बनाने का हो गया काम। 18 दिन में 72 लड्डू बने तो 1 दिन के बने होंगे 4 लड्डू, 24 दिन के 72 बने तो 1 दिन के बने होंगे 3 लड्डू। अब सवाल में क्या कंडीशन दे रखी है आप वो देख लो। तो मेरे भाई सवाल में कंडीशन है, उन्होंने 8 दिन तक एक साथ काम किया, उसके बाद इन्हें काम छोड़ दिया। भाई 8 दिन तो एक साथ काम किया है ना, तो 8 दिन में ए और बी ने कितने लड्डू बनाए होंगे ये चेक कर लो। तो 8 दिन में ए और बी के डन वर्क निकाल लो, आप कितने निकलेंगे। तो आप बोले ए और बी के डन वर्क कितने दिन के, 8 दिन के। तो ए और बी एक दिन में 4 और 3 7 लड्डू बनाते हैं एक दिन के, तो 8 दिन के 8 7 56। तो समझ रहे हैं ना कैसे बन रहा है 56 लड्डू ये भाई, एक दिन के 7 लड्डू, तो 8 दिन के 8 7 56 लड्डू। आप बोले ठीक है। तो 8 दिन में ए और बी ने 7 काम किया और 56 लड्डू बन गए। अब सवाल में क्या बोला, 8 दिन एक साथ काम किया, उसके बाद इन्हें काम छोड़ दिया, तो बचा हुआ काम कौन करेगा, बी। सवाल में क्या बोले, बी अकेला कितने दिनों में काम करेगा, किस काम को, बचे हुए काम को। तो मेरे भाई बचा काम कितना है, 72 में से 56 बन चुके, 72 में से 56 बन चुके, तो बचा हुआ काम कितना है, 12 से 6 गए 6 16, तो बचा हुआ काम 16 है। तो ये 16 लड्डू भी कितने दिन में बनाएगा ये बताना। टाइम इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी, वर्क होगा 16, एफिशिएंसी किसकी, बी की। बी की एफिशिएंसी कितनी है 3, तो 3 का डिवाइड कर दिए तो कितना आ गया 5 सही 1/3 दिन। तो सवाल का उत्तर आ गया D4 दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं मेरे भाई, क्या दे रखा आपको। 14 नंबर का क्वेश्चन क्या है, 14 नंबर का क्वेश्चन, ये रहा 14 नंबर का क्वेश्चन। सवाल को अच्छे से देखो और कर जाओ अच्छे से। ए और बी किसी काम को क्रमशः 20 और 12 दिनों में कर सकते हैं, मतलब ए से काम करवाएं तो 20 दिन में हो जाएगा, और बी से काम करवाएं तो वो काम हो जाएगा 12 दिन में। आप बोले ठीक है सर 1 नंबर। आगे वो बोल रहा है ए अकेला काम आरंभ करता है, 4 दिन बाद काम खत्म होने तक बी शामिल हो जाता है। ये सवाल की कंडीशन है। तो पहले इनके वर्क और एफिशिएंसी पता कर लो। 20 और 12 से कटने वाला नंबर होता है 60, तो 60 लड्डू बनाने का काम ले लिया। 20 दिन में 60 लड्डू, तो 1 दिन के 3 लड्डू बनाए होंगे, 20 3 60। 12 दिन के 60 लड्डू, तो 1 दिन के 5 लड्डू बनाए होंगे, 12 5 60। आप बोले ठीक है। मेरे भाई सवाल की कंडीशन क्या है, आप कंडीशन पढ़ो अच्छे से। ए अकेला काम आरंभ करता है, कर दिया इन्हें अकेले काम आरंभ। 4 दिन बाद काम खत्म होने तक बी शामिल हो गया। अरे भाई 4 दिन बाद बी शामिल हुआ ना, तो 4 दिन ए ने अकेले काम किया, तो 4 दिन में ए ने अकेले काम किया, तो कुछ तो डन वर्क रहे होंगे ना चाहिए के, वो ए के डन वर्क क्या है वो चेक कर लो। ए 1 दिन के 3 लड्डू बनाता है, तो 4 दिन के 12 लड्डू बनाएगा। अरे बनाएगा कि नहीं बनाएगा, आप बोलेंगे बिल्कुल। मेरे भाई 60 लड्डू में से 12 लड्डू ए ने बना दिए, तो 60 में से 12 लड्डू तो बन चुके। अब कितने बचे 48, तो बचे हुए लड्डू 48 हैं। तो अब बी भी आ गया, तो अब बचे हुए लड्डू कौन बनाएगा, बी भी बनवाएगा, तो बचे कितने 48। तो भैया ए और बी बनाएंगे, तो ए और बी की एफिशिएंसी 5 और 3 8, 8 का डिवाइड कर दिए, एफिशिएंसी आ गई 6।
तो 6 दिन लगे, ए और बी ने साथ मिलकर काम किया। तो काम कितने दिनों में समाप्त हुआ भैया? 6 दिन यहाँ लगे, 4 दिन यहाँ लगे, तो टोटल काम कितने दिनों में समाप्त हुआ? 10 दिनों में समाप्त हुआ। आप बोलेंगे ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आज की क्लास का ये आपका लास्ट क्वेश्चन होगा। ए और बी मिलकर एक साथ काम करें तो 30 दिन में काम समाप्त कर देते हैं। आगे क्या बोला? 30 दिन में वो क्या कर लेते हैं? काम समाप्त कर लेते हैं। वे 20 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। उनने देखो, ए और बी साथ में काम करें तो 30 दिन में ख़त्म हो जाता, लेकिन उनने 20 दिन तक एक साथ काम किया, उसके बाद बी ने छोड़ दिया। भाई 20 दिन साथ में काम कर लिया तो 10 दिन का तो बचा है ना ए और बी का काम। तो आप बोलेंगे ए और बी का बचा हुआ काम, ए और बी के लिए बचा हुआ काम था 10 दिन का। एक बार आप इस बात को समझो, फिर उसके बाद अपन आगे करेंगे। ए और बी के लिए बचा हुआ काम कितने दिन का है? 10 दिन का। अरे देखो अच्छे से, ए और बी मिलकर एक साथ काम 30 दिनों में करते हैं। 20 दिनों तक एक साथ काम किया, मतलब 20 दिन उनने साथ में कर लिया, तो 10 दिन का काम बचा ए और बी के लिए। अब क्या हुआ? उसके बाद बी ने छोड़ दिया। अगर ए और बी करते तो 10 दिन में समाप्त हो जाता, उसके बाद बी ने छोड़ दिया, तो बचा हुआ काम ए ने कितने दिनों में किया? 20 दिन में। तो ए ने किया तो 20 दिन में हुआ बचा हुआ काम। अगर वही काम ए और बी करते तो 10 दिन में हो जाता, तो 10 दिन में बचा हुआ काम ए भी कर लेते। बचा हुआ काम 20 दिन में ए कर रहा, तो ये भी बचा हुआ काम, ये भी बचा हुआ काम, तो कंपैरिजन हो जाएगा। आप बोले सब ठीक है। मेरे भाई आप एक बात बताओ ज़रा अच्छे से, ये 10 उधर चले गए और 10 से 20 कट जाएंगे, ये 20 और ये 10 नीचे चले गए, तो 10 दूनी 20, 10 से कम 10, तो या फिर दिन से ये दिन कट जाएंगे। आप बोले ठीक, तो 10 दूनी 20, 10 से कम 10। अब ए नीचे आ जाएगा और ए प्लस भी यहाँ पर लिखा ही है। तो मेरे भाई आप एक बात बता दो ज़रा अच्छे से, ये ए और बी की क्या आ गई एफिशिएंसी? 2 लड्डू पर डे के। ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 1 लड्डू पर डे के। आप बोले बिल्कुल ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो ए की एफिशिएंसी एक दिन का 1 लड्डू बनाता है, 20 साथ आ गया तो 2 लड्डू बनने लगे। इसका मतलब ए के आने से कितने लड्डू बढ़ गए? अरे देखो, ए 1 लड्डू बनाता है, ए और बी 2 बनाते हैं, तो बी के आने से 1 लड्डू बढ़ गया। इसका मतलब बी की एफिशिएंसी कितनी है? 1 लड्डू पर डे के। सवाल बोल रहा है कि तो पूरा काम ए कितने दिनों में करेगा? अरे मुझे पूरा काम किससे कराना है? ए से। अब पूरा काम तो मुझे पता ही नहीं है, मुझे तो अभी एफिशिएंसी पता है, तो पूरा काम कैसे पता करेंगे? सवाल पढ़ो। ए और बी मिलकर एक काम को 30 दिनों में ख़त्म करते हैं। 30 दिन लगते हैं पूरा काम ख़त्म करने में। किसको? ए और बी को। ए और बी एक दिन के 2 लड्डू बनाते हैं, तो 30 दिन के 60। इसका मतलब 60 लड्डू बनाने का काम रहा होगा, तो लड्डू हो गया 60, काम हो गया 60। किससे कराना है? ए से। ए की एफिशिएंसी 1 भाग दे दिया, तो सवाल का उत्तर कितना बन गया? 60। उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छी समझ आई होगी। इसी उत्साह और इसी उमंग के साथ तब तक के लिए